हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 29। कुछ देर बाद सुकून अपने दोनों बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी डिनर कर रही थी। मीशा भी उनके साथ बैठी हुई थी। दोनों बच्चे किसी वेल मैनर्ड बच्चों की तरह डिनर कर रहे थे। उन्होंने अपने पैर में पहले रुमाल को फंसाया और फिर बड़े स्टैंडर्ड तरीके से अपने गले में भी नैपकिन लपेट कर डिनर करने लगे। ये सब कुछ सुकून ने ही अपने बच्चों को सिखाया था। कुछ देर में जब सबने डिनर कर लिया तो सुकून अपने दोनों बच्चों को रूम में लेकर गई और उन्हें आराम से बेड पर लेटाकर सुलाने लग गई। कुछ देर में जब वो दोनों बच्चे सो गए तो सुकून वापस हॉल में आकर बैठी, जहाँ पर मीशा पहले से बैठी हुई थी। सुकून मीशा के पास आकर बैठी और बोली, पता चला कौन सी जेल लेकर गए हैं श्रुति को? मीशा तुरंत बोली, हाँ, यहीं पास वाली जेल में अभी शिफ्ट किया गया है, बाद में सेंट्रल जेल में लेकर जाएंगे। सुकून ने जब ये सुना तो बस अपनी गर्दन को हिला दिया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अचानक ही वो कुछ सोचते हुए बोली, मैं कल अपनी प्यारी दीदी से मिलना चाहती हूँ, अरेंजमेंट कर दो। मीशा ने जब ये सुना तो बोली, ठीक है, हो जाएगी। फिर सुकून मीशा से बोली, जाओ मीशा, तुम भी जाकर सो जाओ, काफी थक गई होगी। मीशा सुकून की बात पर मुस्कुराई और बोली, तुम भी तो थक गई हो, तुम भी जाकर सो जाओ। सुकून ने बस अपनी पलकें झपका दी और मीशा सुकून को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली गई। सुकून काफी देर तक उसी हॉल में बैठी रही। उसके हाथ में लैपटॉप था जिस पर वो कुछ सर्च कर रही थी। उसके हाथों की लंबी लंबी उंगलियां बड़ी तेजी से लैपटॉप पर दौड़ रही थी। कुछ सेकंड तक काम करने के बाद सुकून ने एंटर का बटन प्रेस करा और उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो उसी तरह स्माइल करते हुए बोली, दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि क्या क्या किया है आपने मेरी प्यारी दीदी। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत जेल में श्रुति से मिलने के लिए गया था। इंस्पेक्टर ने शाश्वत को देखकर तुरंत ही एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे श्रुति से मिलाने के लिए ऑर्डर दिया। कांस्टेबल शाश्वत को उस तरफ ले गया जहां पर श्रुति को बंद करके रखा गया था। जैसे ही श्रुति की नजर शाश्वत पर पड़ी, वो भागते हुए जाकर उसके बिल्कुल करीब खड़ी हो गई। बीच में जेल की दीवार थी जिस कारण वो चाहकर भी शाश्वत को गले नहीं लगा सकती थी। वहीं शाश्वत उसे तीखी निगाहों से घूर रहा था। श्रुति रोते हुए बोली, प्लीज बेबी, मुझे बचा लो, मैं सच कह रही हूँ। शाश्वत बेबी, मैं कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, मेरी बातों का विश्वास करो। मुझे तो उस सुकून पर ही शक है, उसने ही मुझे फंसाया है। आखिर ये कंपनी तो उसी की थी ना। तुम भी सोचो, मैं तो जानती भी नहीं थी उस कंपनी के लोगों को। अचानक से वहां से कॉल आया और मुझे ये बोला गया। शाश्वत श्रुति की तरफ देख अपने दांत पीसते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। वो जो कुछ भी था वो सब रियल था। वो जो वीडियो चली थी वो कोई फेक वीडियो नहीं थी, वो रियल थी। इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करना। श्रुति, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि उस रात 5 साल पहले होटल में तुम ही मेरे साथ थी या फिर कोई और था। कहीं उसमें भी तो तुमने मुझे कोई झूठ नहीं बोला। श्रुति ने जैसे ही शाश्वत की बात सुनी वो घबरा गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं शाश्वत को उसकी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। लेकिन वो अपने चेहरे पर डर के भाव को नहीं लाई और अभी भी उसी तरह एक्टिंग करते हुए बोली, बेबी, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? हमारा एक बेटा भी है, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मेरा विश्वास करो, वो मैं ही थी और आज भी मैं ही हूँ। ये वीडियो गलत है। शाश्वत ने गुस्से से जेल की सलाखों पर अपने हाथों का एक पंच मारा, जिससे श्रुति डर के कारण 2 कदम पीछे हो गई। शाश्वत चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण आज मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है। हर कोई मुझे अजीब नजरों से देख रहा है। आज के बाद अगर तुमने कभी भी दुनिया के सामने ये बताया कि तुम मेरे फियांसे हो तो उसी दिन मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। इतना कहकर शाश्वत वहां से जाने लगा। तभी श्रुति रोते हुए बोली, बेबी प्लीज मुझे बचा लो ना, मेरे लिए ना सही पर हमारे बच्चे के लिए। उसे भी तो अपनी माँ का प्यार चाहिए। शाश्वत ने श्रुति की तरफ देखा और एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, माँ का प्यार आज तक कभी दिया है तुमने उसे? तुम तो हमेशा अपने ही काम में बिजी रहती हो, कभी भी तुमने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें तो सिर्फ पार्लर जाना, मूवीज देखना और पार्टी अटेंड करना, सिर्फ यही सब चाहिए। बच्चे से तो कभी तुम्हें कोई लगाव रहा ही नहीं और आज तुम उस बच्चे की दुहाई दे रही हो मुझे। श्रुति रोते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है बेबी, मैं सच कह रही हूँ। वो तो मेरे फ्रेंड्स बुलाते हैं इसलिए मुझे जाना पड़ता है, पर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, जान बसती है मेरी उसमें। प्लीज बेबी मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना, नहीं रह सकती उसके बिना, और मेरा बेटा भी मुझे बहुत चाहता है। प्लीज मेरे लिए ना सही, हमारे बच्चे के लिए मुझे बचा लो। शाश्वत ने श्रुति की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया। श्रुति शाश्वत को बस वहां से जाते हुए देखती रहती है और वो सुकून को याद कर गुस्से से बौखलाई हुई आवाज में अपने मन ही मन बोली, सुकून, तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। एक बार मैं बस जेल से बाहर आ जाऊं, फिर तुम देखो कैसे मैं तुम्हारा जीना हराम करती हूँ। तुम्हारी जिंदगी से सारी खुशियां नहीं छीन ली तो मेरा नाम भी श्रुति नहीं। शाश्वत बाहर आया और अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला,
जल्दी से श्रुति के बेल के पेपर्स रेडी करवाओ। असिस्टेंट ने जब ये सुना तो वो बोला, ओके सर। इतना कहकर उसने तुरंत ही अपने लॉयर को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। फिर फोन को शाश्वत की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से लॉयर की आवाज़ आई, सॉरी सर, हम उन्हें बाहर निकालने की तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इन 2 दिनों तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज फ्राइडे है और अब रात हो चुकी है, तो कोर्ट ऑलरेडी बंद हो चुका है और कल सैटरडे और नेक्स्ट संडे, तो इन 2 दिन भी कोर्ट ऑफ ही रहता है। इसलिए हम इन 2 दिनों तक मिस श्रुति को बाहर नहीं निकाल सकते। हम मंडे को हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिस श्रुति को जेल से रिहा कर दिया जाए। शाश्वत ने जब ये सुना तो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके, तुम बेल के पेपर्स रेडी कर लो और मंडे को श्रुति को बाहर निकलवाओ। इतना कहकर शाश्वत ने तुरंत कॉल कट कर दिया। वो जाकर कार में बैठ गया और कार के बैक सीट पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। असिस्टेंट भी कार में आकर बैठ गया और ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया। शाश्वत अपनी आंखों को बंद किए सीट पर सिर टिकाकर बैठा था और उसकी बंद आंखों के सामने बार बार सुकून का ही चेहरा आ रहा था। सुकून को महसूस कर उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब उसे समझ आ गया कि क्यों वो हमेशा उस लड़की की फोटोज को देखते हुए इतना बेचैन हो जाता था, क्यों उसे बार बार उस लड़की को देखकर वही एहसास होता था जो उसे सुकून के साथ होता था। सुकून के बारे में सोचते हुए 5 साल पहले जो भी उसके और सुकून के बीच लड़ाइयाँ होती थी उन सबको याद करने लगा। उन सब पलों को याद कर शाश्वत के होठों पर स्माइल आ गई। कुछ देर बाद शाश्वत की कार उसके बंगले के सामने आकर रुकी। वो कार से बाहर आया और तुरंत ही तेज कदमों के साथ बंगले के अंदर चला गया। वो सबसे पहले अपने बेटे शौर्य के रूम में गया, जो कि आराम से सो रहा था। वो अपने बेटे के पास गया और प्यार से उसके माथे पर किस किया। फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके रूम का लाइट ऑफ कर रूम से बाहर आ गया। फिर वो अपने रूम में चला गया। सबसे पहले वो वॉशरूम में शावर लेने गया। शावर लेने के बाद वो बाहर आया और बेड पर आकर लेट गया। फिर एक टक ऊपर सीलिंग की तरफ देखता रहा और आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद करने लगा। सुकून के बारे में सोचते हुए अभी भी उसके चेहरे पर स्माइल थी और उसी तरह सोचते सोचते ही कुछ देर बाद नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह सुकून की जब आंखें खुली तो वो सबसे पहले फ्रेश होकर बाहर आई और अपने बच्चों के रूम में गई। वो अपने दोनों बच्चों को उठाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेबी, उठो जल्दी जल्दी और जाकर फ्रेश हो जाओ। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को गले लगाकर दोनों गाल पर किस करते हुए गुड मॉर्निंग विश किया और फिर वहां से वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। कुछ देर बाद सभी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे। सुकून ने मीशा की तरफ देखते हुए कहा, मंडे को इन दोनों का एडमिशन करवा दो। मीशा ने जब ये सुना तो वो बोली, ओके, मैंने यहाँ के बहुत से स्कूल्स को सर्च किया है, उनमें से कुछ स्कूल्स के नाम ये हैं। इतना कहते ही वो एक लिस्ट सुकून की तरफ बढ़ा देती है। सुकून लिस्ट को एक साइड रखती है और बोली, ठीक है, मैं देख लूंगी, और फिर तुम दोनों भी मंडे को रेडी रहना, क्योंकि तुम्हारा एंट्रेंस भी तो होगा। अपनी माँ की बात सुन दोनों बच्चे खुश हो गए और बोले, ओके मम्मा। फिर सभी ब्रेकफास्ट करने लगे और सुकून मीशा के साथ बंगले से बाहर आई। कार पहले से ही रेडी थी। सुकून जाकर कार के बैक सीट पर बैठती है और मीशा की फ्रंट सीट पर बैठने के बाद कार तुरंत ही वहां से आगे बढ़ गई। माय पुअर दी, अब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार बाजी मेरे हाथ में है, इसलिए इस बार आप कुछ नहीं कर सकती, और आपको तो मैं इस तरह से फंसाऊंगी कि आप वहां से चाहकर भी बच नहीं सकती। आपको कोई मुझसे बचा भी नहीं सकता। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।